गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों को इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोगों को प्रोनाउन की कुछ एक्सरसाइज करवा रही हूँ। प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को पीछे वाली स्लाइड में सारा डीपली बताया है व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और कितना उनका क्या वर्क है, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन है। मैंने बीच बीच में आप लोगों को स्लाइड डाली है जिसमें आप लोगों को एक्सरसाइज जो है करवाई है। और आज भी मैं आप लोगों को प्रोनाउन की एंडिंग पे आप लोगों को प्रोनाउन का चैप्टर खत्म हो गया तो मैं उसी बेस पे आप लोगों को एक्सरसाइज सोल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज फिल करनी है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं। तो रिलेटिव मीन्स रिलेशन क्रिएट करते हैं जो दो सेंटेंसों के बीच में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिस इज द बेगर डैश स्टोल माई सूटकेस। तो आप लोग को यहाँ फील करना है। मैंने आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन थे जो बताए थे। एक था हु, एक था whom, एक था which, एक था whose, एक था that और एक था what। हु का यूज कहाँ होगा? एज ए सब्जेक्ट यूज बताया था मैंने आप लोगों को। हु का यूज कहाँ बताया था? एज ए सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट मीन्स जो रिप्लेस करके हम एज ए सब्जेक्ट फील करें। एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, ही, ये क्या हो जाएंगे? दे, ये सारे क्या हो जाएंगे? एज ए सब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। वी, तो हमें सब्जेक्टिव केस लिख के देखना है एज ए जिसका बात हो रही है। अगर सिंगुलर है, मेल है तो शी ही आ जाएगा, और फीमेल की बात हो रही है तो हमें शी फील करना है, और वी की बात हो रही है तो ज़्यादा की बात हो रही है तो हमें दे या वी लिखना। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है कि हमें कौन सा प्रोनाउन फील करना है। तो वहाँ हु हो जाएगा एज ए सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव का मीन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सेकेंड नंबर है आप लोगों का हुम। हुम क्या हो जाएगा? एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। एज ए ऑब्जेक्टिव मीन्स ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम, वी का अस, यू का यू ही रहेगा। तो वैसे ही आप लोगों को दैट का बताया था मैंने। दैट के 3 रूल बताए थे। दैट का यूज होगा जब हम क्या करते हैं, एक पर्सन की बात होती है और एक एनिमल की बात हो रखी होती है तो हमें वहाँ दैट का यूज करना। सेकेंड नंबर रूल क्या था? जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। थर्ड नंबर था जब इनडेफिनेट सेंस की बात होगी तो वहाँ हमें क्या लगाना है? दैट का यूज करना है। विच का यूज होगा फर्स्ट ह्यूमन बींग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और चॉइस के लिए। मेल की बात होगी, चॉइस में किसी पर्सन की किसी भी चीज़ की बात हो रही है चॉइस की, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो हमें वहाँ क्या लगाना है? विच लगाना है। हुज का यूज मैंने बताया था आप लोगों को। पोजेशन जहाँ होता है, पोजेशन मीन्स जहाँ ये साउंड आ जाए आप लोगों को, जिसका, जिसके, जिसके फादर, जिसकी मदर, जिसकी बहन, जिसका काम, जिसका बिजनेस, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों को क्या बनना? हुज बनना है, हुज फील करना है। वट का यूज मैंने आप लोगों को बताया था। वट का यूज वहाँ करना है जिसके पास एंटीसीडेंट नहीं होगा। एंटीसीडेंट मैंने आप लोगों को कल स्लाइड में बताया था कि एंटीसीडेंट क्या रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में। रिलेटिव प्रोनाउन का बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से और एंटीसीडेंट नाउन कौन से। मैंने आप लोगों को एक स्लाइड करवाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को ओनली रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का फॉर्मेट बताया था कि कैसे आप लोग ढूंढ सकते हो। एंटीसीडेंट बहुत ज़्यादा ईजी है। उसी के बाद है आप लोगों के एक्सरसाइज नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के बता दिया कि ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सरसाइज फील करनी है। दिस इज द बैगर डैश स्टोल माई पर्स। अब दिस इज द बैगर की बात हो रही है, यही वो भिखारी है जिसने मेरा पर्स चोरी किया था। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना? हु या हुम। देखो अब सोचने वाली बात है, यहाँ हु लगा के देखते हैं। हु की जगह हमने क्या लिखना है इधर? ही। बैगर की बात हो रही है तो ही लिखेंगे। दिस इज द बैगर ही स्टोल माई सूटकेस। तो ही जो है वो सूट कर रहा है सेंटेंस को, मतलब क्या कहना चाहेंगे हम कि सेंटेंस की सेंस जो है वो कंप्लीट हो रही है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? हु लगा सकते हैं। यहाँ हमने लगाना है हु। दिस इज द बैगर हु स्टोल माई सूटकेस। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का आई डैश एम योर टीचर। आई, अब देखो ये आप लोगों का सेंटेंस नंबर 1 है और ये आप लोग का सेंटेंस नंबर 2 है। इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्लाउज भी कह सकते हैं। क्लाउजेज क्या होते हैं? जिस सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है दैट इज कॉल्ड क्लाउज। अब वो कह रहा है सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 आई विल टीच यू। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? आई का आई लिखेंगे, आई विल टीच यू एंड आई एम योर टीचर। तो सेंटेंस सेंस दे रहा है तो हमें यहाँ क्या फिल करना है? यहाँ हमें फिल करना है हु।
आंसर में हम क्या फिल करेंगे, आई हु एम योर टीचर विल टीच यू। तो आई को यहाँ भी यूज करना और यहाँ भी, सेंटेंस 1 नहीं सेंटेंस 2। दिस इज द हॉर्स डैश वून द रेस। मैंने आप लोग को बताया था विच का यूज एनिमल्स की चॉइस होती है, किसी पर्सन की चॉइस हो रही होती है, तो हमें वहाँ क्या यूज करना बेटा, चॉइस की बात करनी है। चॉइस की बात हो रही है तो हमें क्या फिल करना है, विच लिखना है। आई डोंट बिलीव डैश यू से, मैं बिलीव नहीं करता कि तुम क्या कहते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोगों को फील करना है। उसने देखो क्या बोला है, आई डोंट बिलीव वट यू से। अब वट क्यों लिखा मैंने, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आप लोगों को। मैं बिलीव नहीं करता तुम क्या कहते हो, क्या कह रहा है, वो जो कह रहा है वो मेंशन नहीं है। इट मीन्स यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जब हम लिख रहे हैं उससे पहले आई डोंट बिलीव, क्या बात बिलीव करें हम या क्या नहीं, वो करता, कोई बात बिलीव नहीं करता ना, वो क्या बात है वो मेंशन नहीं की हुई। इट मीन्स एंटीसीडेंट इज नॉट गिवन हेयर इन दिस सेंटेंस, दैट्स वाई वो यूज हेयर वट यूज करेंगे हम। he plays the game dash he likes best, वो वही गेम खेलता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, चॉइस की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ बच्चे, he plays the game, वो खेलता है गेम, dash he likes the best, तो वहाँ क्या आ जाएगा, which he likes the best, जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। चॉइस की बात आएगी तो हमें क्या लगाना, वट लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड में my uncle dash I loved is dead, ये भी सेंटेंस 2 है, क्लाउजेस जिसका अपना सब्जेक्ट है जिसका अपना वर्ब है। My uncle is dead, my uncle is dead dash I loved, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, my uncle is dead जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब हुम क्यों लिखा, हुम लिखने का रीज़न क्या, आई लव्ड, अंकल की बात हो रही है, हिम। अगर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हुआ, तो ये हमारा क्या रोल प्ले कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट। हमें हुम का एज ए ऑब्जेक्टिव यूज़ करना है, तो हम ऑब्जेक्ट लगा के देखेंगे। सब्जेक्ट ये हुआ, वर्ब ये हुई, ऑब्जेक्ट हिम लगा के देखेंगे, क्योंकि अंकल की बात हो रही है। अंकल क्या है, मेल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिम। आई लव्ड हिम कंफ्यूज नहीं कर रहा है, सेंटेंस के सेंस दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना है, हुम लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, हुम लिखेंगे इधर। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस, दे ऑलवेज टॉक डैश नेवर थिंक, दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक। अब यहाँ देखो ही, दे ऑलवेज टॉक, अब यहाँ हु क्यों लिखा, हु के पीछे क्या रीजन है, मैं यहाँ लिखती हूँ दे नेवर थिंक। दे ऑलवेज टॉक दे नेवर थिंक, वो मतलब बातें करते रहते हैं, वो सोचते नहीं है। तो क्या आ जाएगा, दे की सेंस बन रही है एज ए सब्जेक्टिव केस, तो हमें यहाँ हु लगा सकते हैं। इट मीन्स हु लगाने से क्या हो रहा है, सेंस दे रहा है, तो यहाँ हमें बच्चों क्या फील करना है, हु यूज़ करना है। ये जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के एक बढ़िया लेवल पे तैयार किया आप लोगों के लिए। ये एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, बेसिक से लेके हाई लेवल की है ये। द आंसर डैश शी गेव इज रॉन्ग, द आंसर डैश शी गेव इज रॉन्ग, तो इसमें क्या आना चाहिए आंसर वाले में, द आंसर दैट, वो जो आंसर उसने दिया है वो क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ दैट का यूज हो जाएगा। मैन इज द ओनली एनिमल, एनिमल भी लिख सकते हैं और क्रिएचर भी लिख सकते हैं, वहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, होम एज ए ऑब्जेक्ट। एज ए ऑब्जेक्ट हमें क्या फील करना है, होम का यूज करना है। 10th नंबर क्वेश्चन में टेक एनीथिंग डैश यू लाइक, कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हें पसंद है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यहाँ हमें क्या फिल करना है, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों की, नेक्स्ट स्लाइड में हो जाएगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंस वो फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पे थे, और ये क्या आप लोगों को जो भी प्रोनाउन गलत है वहाँ आप लोगों को सही प्रोनाउन फील करना है। आई मेट ए मैन विच वॉज राइडिंग ऑन द एस, सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ हम प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है इधर, फिर उसके बाद जो गलत होंगे वहाँ हमें उसे रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आई मेट ए मैन डैश वॉज राइडिंग ऑन द हॉर्स, तो यहाँ क्या आना चाहिए, एक मेल की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। अगर यहाँ हमें एज ए सब्जेक्टिव केस लिखना है तो यहाँ हमें क्या फील करना होगा, ही। विच की जगह हम ही लगा के देखते हैं, आई मेट ए मैन ही वॉज राइडिंग ऑन एज, तो यहाँ ही क्या है, कन्फ्यूजन नहीं दे रहा, सेंटेंस की एक अच्छी सेंस बन रही है, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, विच को काट के, विच को काट के हम क्या लिख देंगे इधर, हु लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हु आ जाएगा। दिस इज द मैन डैश सन स्टूड फर्स्ट, दिस इज द मैन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट को काट के
यहाँ स्ट्रेस डल रहा है, मीन्स पोजीशन शो हो रहा है, यही वो आदमी है जिसका बेटा फर्स्ट आता था, तो क्या आ जाएगा हुज। My old horse dash is faithful has more sense than man। तो यहाँ पे हॉर्स की बात हो रही है, तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, who यूज करना है। The time dash is once lost is lost forever। एक बार जो टाइम है जो खो चुका है, चॉइस की बात हो रही है, तो वहाँ हमें क्या लिखना है, which। यहाँ आ जाएगा आप लोगों का विच, चॉइस की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। द डॉग डैश बाइट हिम हैज बीन शूट। द डॉग, यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, जो डॉग की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, विच की बात, विच यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ही इज द बेस्ट स्पीकर डैश आई हैव डैश आई एवर हियर्ड। तो यहाँ आप लोगों को क्या फील करना है, आप लोगों को ही इज द बेस्ट स्पीकर, यहाँ आप लोगों को फील करना है दैट। ये देखो बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट आने से सेंटेंस में किस चीज़ की सेंस आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री होगा तो आप लोगों को क्या लिखना, दैट लिखना। उसके बाद है मैन इज द ओनली क्रिएचर, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट लाफ। ये एनिमल बोल सकते हैं, यहाँ एनिमल लिखा है, तो यहाँ आप लोगों की क्या बात हो रही है कि आदमी एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ किसकी बात हो रही है, एक सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज आने पे हमें क्या फेल करना, दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, यहाँ दैट यूज करना है। उसके बाद है ही इज द सेम मैन, ही इज द सेम मैन ही इज द सेम मैन। यहाँ भी आप लोगों को क्या फील करना है, दैट ही इज द सेम मैन डैश केम हियर यस्टरडे। ये वही आदमी है जो कल यहाँ आया था। यस्टरडे आने से क्या हो जाएगा, पास्ट की बात हो रही है, और केम लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसी स्लाइड में, ऑल विच। सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे किसको, रिलेटिव प्रोनाउन को, उसके बाद हम स्ट्रेक निकालेंगे। हर सेंटेंस में हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन या प्रोनाउन कौन सा है। ऑल अगर आता है तो हमें क्या लिखना होता है, दैट। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो आप लोगों की इसकी हिंदी बनती है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उसके बाद है लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से। तो आप लोगों को बताया था मैंने, वट का यूज बताया था, वट यहाँ उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वट आ जाएगा। शी फाउंड विच शी वॉज लुकिंग फॉर। यहाँ पे क्या बात हो रही है, शी वॉज लुकिंग, शी फाउंड विच शी वॉज लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या आ जाएगा, वट। मैंने अभी बताया था आप लोगों को वट का यूज कहाँ होगा, जब इनडेफिनेट सेंस होगी। उसके बाद है एंटीसीडेंट इज नॉट गिवन, एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना है, वट का यूज करना है। और दैट का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रूल, फर्स्ट बताया था एनिमल और एक पर्सन की बात हो रही हो, और थर्ड बताया था जब इनडेफिनेट सेंस, तो वहाँ तो हमें यूज करना दैट। लेकिन यहाँ किसकी यूज बात करनी है, वट। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, पर ये नहीं पता क्या सुनना है, वट आई से, जो मैं कहता हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ क्या है, एंटीसीडेंट इज नॉट गिवन इन दिस सेंटेंसेज। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ। शी फाउंड व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर, यहाँ भी क्या है, एंटीसीडेंट, वो क्या ढूंढती है ये नहीं पता, क्या ढूंढ रही है वो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ। एंटीसीडेंट होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन गिवन होता है किसी सेंटेंस में, तो यहाँ वो दोनों नहीं दिए हुए, इसलिए हमें क्या यूज करना है, व्हाट यूज करना है। उसके बाद है दीज मैंगोज आर नॉट, सच के साथ क्या आ जाएगा, एज यूज हो जाएगा। दिस इज नॉट द सेम बुक, यहाँ क्या आ जाएगा, एज यूज होगा। किसी भी सेंटेंस में सेम और सच आ जाता, एज और एज यूज होगा, ना कि दैट और विच यूज होगा। ही विच इज द यंगेस्ट कम लास्ट, ही कम्स लेट। एक सेंटेंस ये बना, विच इज द यंगेस्ट, ये सेकेंड नंबर सेंटेंस है, इसमें आप लोगों को लिखना है विच की जगह विच चॉइस है, पर्सन की बात हो रही है, सब्जेक्टिव केस लिखना हमें। ही की जगह हम क्या, या विच की जगह हम क्या लिखेंगे, ही इज द यंगेस्ट कम्स। तो यहाँ सेंस दे रहा है ही लगाने से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें हु लिखना है। ही विच इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। तो आप लोगों को यहाँ लिखना है विच दिया हुआ, विच क्या होता है, चॉइस के लिए होता है, तो यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, दैट।
ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। मैंने आप लोगों को सारी वीडियो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल सोल्व करवा दिए। एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को एक एक ट्रिक बताई है विद मतलब कि ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज सोल्व करवाई है। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ था, रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता दिया मैंने आप लोगों को, और कैसे बताए हैं इसके माध्यम से भी मैंने आप लोगों को प्रोनाउन की एक अच्छी एक्सरसाइज सोल्व करवा दी है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की इन वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही हूँ। मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ जो आप लोगों के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आए। आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर तरह के डाउट मैं आप लोगों के क्लियर करना चाहूँगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है। अगर कोई भी डाउट है या प्रीवियस वीडियो देखनी है आप लोगों को मेरी इससे रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।